तो पिता परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में होकर धन्यवाद करते हैं। रोज बरोज प्रभु हमें संभालते हैं, अलग अलग स्थानों में रखते हैं और आराधना में मिलाते हैं, अपनी इच्छा में। धन्यवाद करते हैं। और जैसा बेटा अमन बता रहा था कि हमारे बीच में आ, बालकों में जो कार्य हुआ था, आ, और एक भाई परिवार के साथ रायपुर में रह रहे थे। वो काफी दिनों से भर्ती थे अस्पताल में और आज उनका देहांत हो गया। ज्योति सिस्टर एक बार मोबाइल से पता कर रही थी बर्जेस भाई की क्या स्थिति है। डीएच बर्जेस उनका नाम था, इंजीनियर थे, बालको कोरबा में। और हम लोगों की संगति सहभागिता में रहते थे। प्रचार काम में मुझको याद आता है कि कोरबा के एरिया में वो हवाई अड्डा वहां जब कोरबा में बन रहा था तो उसके नजदीक से हम लोग भाई के साथ एक क्षेत्र था, गांव था, वहां जाया करते थे प्रचार के लिए। और जितने भी लोग वहां बचाए जाते थे हमारी संगति से, और वो उनके कार्यों के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा आसपास में बहुत से लोग बचाए जाते थे। और परसों की बात है ना, पीटर भाई का। हाँ, परसों। परसों एक भाई जो परसा भदेर में रहते थे, यहाँ भिलाई नंदनी में काम किया करते थे, उनका परिवार वहां था, उनका भी देहांत हो गया। नहुम भाई हैं, एक नहुम दास उनके ससुर हैं। तो इन दोनों के विषय में जब मैं सुना तो दुख तो होता है, परंतु अंदर से आनंद भी होता है कि इन लोग अपना दौड़ पूरी करके चले गए। अनिल भाई डेविड, जब उनकी मृत्यु हुई तो काफी मैं परेशान था, क्योंकि वो मेरे आत्मिक पिता थे और निरंतर मुझे संभालते थे। और डोंगरगढ़ भी मेरे परिवार में आए और यहाँ डोंगरगढ़ के लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन रखे। जब भी आते थे इस प्रकार से माहौल प्रभु बनाते थे और उनकी सेवकाई यहाँ डोंगरगढ़ में हुई। बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, पहले भी आए थे इन लोग। जब कार्य शुरू हुआ था प्रचार का तो मैं ज्यादा समय लूंगा अमन आज, यदि सब लोग अब कितना समय बोलता हूं मैं नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम, परंतु ऐसा लग रहा है गवाही जो देते हैं 15 मिनट 10 मिनट, आज थोड़ा गवाही थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का काम चलता रहा। और जब इन प्रियों का पारी पारी से देहांत होता जा रहा है तो दुख तो होता है, परंतु जैसे मैं बता रहा था कि अंदर से सुख भी होता है। और क्योंकि निश्चयता है, निश्चयता इस बात की है कि हम लोग जीवन पाए हैं तो प्रभु के साथ रहेंगे। हम लोग जीवित हैं अभी, कई बार ऐसा सोचते हैं और भी कई काम जो प्रभु ने हमको दिए हैं उसको पूरा नहीं किए हैं, इसलिए हमको जीवित रखा है प्रभु ने, या प्रभु की कलीसिया में हमको जो कार्यभार सौंपा गया है उसमें कमी है, इसलिए अवसर दे रहा है प्रभु। या फिर अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के अनुकूल नहीं है, इसलिए शायद प्रभु अवसर दे रहा है मुझे। और जो कूच कर गए वो तो
प्रभु करे कि सबकी गवाही पौलुस की के समान हो कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। परंतु एक दूसरा विषय मुझे थोड़ा सा परेशान किया कि हम लोग माता पिता हो के सांसारिक रूप से बच्चा पैदा किए, आत्मिक रूप से भी प्रभु ने हमको इस्तेमाल करके हमको बच्चे दिए, परंतु मेरे आत्मिक बच्चों की क्या स्थिति है, या मेरे संसार के जो बेटे और बेटियां परिवार बसा लिए हैं, नाती पोता प्राप्त कर लिया हूं, उनकी क्या स्थिति है। ये विषय मुझको थोड़ा सा परेशान किया, इसलिए जब आज की प्रार्थना में था तो मैं बच्चों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु सहायता करे, हमारे बच्चे सब जिस भी अवस्था में हैं, मेरे जाने के बाद क्या है। जैसे कि डेविड भाई का जब फुनरल का समय आया था कब्रिस्तान में, तो ऐसा लग रहा था बड़ा जोर से कि ये कुंटू को परमेश्वर के वचन बांटते हुए मैंने कभी नहीं सुना था। क्या नाम है उसका? पप्पू। बड़ा पप्पू है, बड़ा पप्पू है, छोटा वाला पिंटू भैया, पिंटू भैया। पिंटू। हाँ, पिंटू बोला था मगर थोड़ा डाउट हो गया। तो पिंटू को परमेश्वर का वचन बांटते हुए मैं पहली बार सुना वहां, बड़े हियाव के साथ और सेम स्टाइल में जो डेविड भाई बोलते थे वैसे ही बोला। तो मुझको लगा, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया कि रिप्लेसमेंट परमेश्वर का वचन मांगता है। तो मैं इसको सोच रहा था कि मेरे बाद कौन। हम लोग जीवन पाए हैं, इतना जीविकोपार्जन कर लिए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, क्या आत्मिक रूप से मैं इतना मजबूत हो के बच्चा पैदा करके उनको बढ़ाया हूं कि नहीं। और जब पीटर भाई, पीटर के मोबाइल में मैं संदेश सुन रहा था, लोग सब डालते हैं अपनी अपनी बातें, तो एक बेटी है, पता नहीं वही बेटी है कि नहीं, जॉन, अर्पणा जॉन, जो मैं सोचता हूँ हमारे शुरू शुरू के मीटिंग में बिलासपुर में वो अपोलो हॉस्पिटल में है, उसका नाम पढ़ा मैं, और उसके नाम के आगे उसने केवल ये एक वाक्य लिखा कि भाई पीटर मेरे आत्मिक पिता है। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो पीटर भाई ने अपना दौड़ पूरा किया, परंतु एक आत्मा को उसने जन्म दिया, वो बचाई गई वो लड़की। अब वो ही है कि कौन है मैं नहीं जानता, परंतु इतनी बात है कि एक ने गवाही दिया उसके बारे में कि भाई पीटर जो है मेरे आत्मिक पिता है। तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं कुछ दिनों से परमेश्वर के वचन में ये रिप्लेसमेंट की बातों को देख रहा था, उसको थोड़ा आज ध्यान करेंगे। कौन कौन है हम सब जानते हैं, रिवीजन के रूप में है, परंतु प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया तो वहां से शुरू करेंगे हम। थर्सडे को हमारे यहाँ कॉटेज प्रेयर होता है, उसमें हम गए थे, और वहाँ जो परमेश्वर का वचन शेयर किए उन्होंने यहोशू 1 को खोला। वहां से नहीं, परंतु वो याद आया तो मैं बोल रहा हूँ। यहोशू 1 को भी धीरे से आऊंगा, परंतु शुरू में उत्पत्ति से हम देखेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय, वो बेटी है क्या पढ़ने के लिए, या कोई भी जिसको वचन मिलता है सहायता करें ताकि इंतजार करना ना पड़े, जल्दी मिल जाए।
उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। 1 से उत्पत्ति 15 किसी को मिला? जी चाचा जी। हाँ पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ये पहले वचन में पिता परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं। अब्राम नाम है, इब्राहिम नहीं है। यहाँ अब्राम से बोल रहे हैं कि मैं तेरा ढाल हूं, प्रतिफल हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, इसलिए मत डर। अब आगे दूसरा वचन। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? क्या देगा? वो अपना विचार रख रहा है। अब्राम है, इब्राहिम नहीं हुआ है। अपना विचार कि मैं तो निर्वंश हूं, तो कैसा आगे चलेगा मेरा वंश। हाँ तीसरा पद। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हम्म। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा निज पुत्र होगा। मेरे द्वारा मेरे कोख में पैदा होना चाहिए बच्चा। और आगे पढ़िए। और 4 पद। उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हम्म। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, हम्म। क्या तू उनको गिन सकता है? हम्म। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यस। उसने और उसका यहोवा का आंसर। हम्म। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म गिना। बस आगे अब सब हम लोग जानते हैं। और सचमुच में इब्राहिम का वंश अभी भी चल रहा है। ये जो प्रतिज्ञा वाचा पर यहोवा ने दिया इब्राहिम को, उसका वंश चल रहा है। अब आगे वहीं यहोशू 1 को खोलेंगे। यहोशू 1 उसका हम्म, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। ये मेरे ख्याल से 5वां पद है क्या? हाँ देखिए तो अमन। यहोशू 1। हाँ। हाँ 5 पद से शुरू करो। तेरे जीवन भर तेरे सामने जीवन भर तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हम्म। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हम्म। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये दिस इज द रिप्लेसमेंट मूसा के मरने के बाद। बहुत बार पढ़ते हैं, वहां कॉटेज प्रेयर में खोला गया था, परंतु ये विषय नहीं था। विषय था, उसे मैं नहीं बांटूंगा, परंतु कंडीशन रखता है पिता परमेश्वर 7 पद में। हम्म। हाँ पढ़ अमन। इतना इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और हम्म। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये कंडीशन जब वाचा प्रतिज्ञा वो अंतर बता रहे थे ना भाई शेखर उस दिन, प्रतिज्ञा यदि नहीं रहता, वाचा में यदि रहता है। यदि ऐसा करे तो मैं वाचा बांधूंगा और ऐसा करूंगा। तो इस प्रकार से मूसा के बाद जो रिप्लेसमेंट आया वो यहोशू को तैयार किया गया।
और उसके बाद सीधा मैं आना चाहूंगा दाऊद के पास। दाऊद कैसे इन प्रियों को, जो प्रभु के जन थे, उनको पता लग जाया करता था कि अब कुछ दिन के बाद मैं नहीं रहूंगा, और जाने से पहले वो जान जाते थे कि मेरी मृत्यु होने वाली है। संसार में जब कब बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो चलो भाई वो क्या क्या लिख के दे देते हैं ना, कोर्ट का पेपर, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, उनको पता नहीं रहता। परंतु पहले वसीयत। से हाँ, हाँ बोलिए। वसीयत क्या? हाँ, वसीयत लिखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद। तो वसीयत लिखते हैं पहले से, और वसीयत लिखने के बाद भी जिंदा रहते हैं वो। निश्चित निश्चित रूप से उनको नहीं मालूम होता, परंतु वो प्लानिंग कहलाता है। परंतु परमेश्वर के जन, उनको मालूम हो जाया करता था। और जैसे ही दाऊद को मालूम हुआ कि अब मैं, क्योंकि यहाँ लिखा है शायद, हाँ, पहला राजा 2:2 का एक पद पढ़ेंगे। मेरे को मिल गया, हाँ, पढ़ो। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। देखिए, बिल्कुल यही बात यहोशू में, हियाव बांधकर पुरुषार्थ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो। यही बात ये दाऊद अपने बेटे को बुला के कह रहे हैं। और आगे, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए, उसमें तू सफल होए। यही बात तो यहोशू को बोला गया था ना, तेरा सब काम। वहां एक और शब्द है, तू प्रभावशाली होगा। और इसको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो प्रभावशाली था सुलेमान। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लोग, ये संसार के लोग, जो वसीयत जो बताई है सिस्टर, वो वाला नहीं। ये आत्मिक रूप से जिस कारण से इनका चुनाव हुआ था, मूसा का, दाऊद का, और एक को भूल रहा हूं मैं, याकूब, जब यूसुफ के बेटों को जब आशीर्वाद देने बुलाया था, याद आ रहा है अभी, तो उसको बुला के आशीर्वाद दिया कि मैं तो जाने वाला हूं अब, नाती को दिया, है ना। याकूब जो है, यूसुफ के बच्चों को एप्रेम और मनश्शे, और यूसुफ सोच रहा था कि बड़े बच्चे को ज्यादा देना चाहिए आशीर्वाद। तो याकूब का हाथ जो है, जिधर दाहिना हाथ था, बड़े बेटे को ले आया उसने, और छोटा बेटा बाएं हाथ के तरफ था। जब आशीर्वाद दिया याकूब, तो अपने हाथ को ऐसा क्रॉस कर दिया। वो, उसको मालूम था कि जेठा छुटके का दास होगा, जेठा छुटके का, और ऐसा आशीर्वाद दिया था वो। तो इस प्रकार से, और राजाओं के किताब में बहुत सारे हैं, मैं दाऊद को ही एग्जाम्पल मान के थोड़ा समय बचाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो पढ़िएगा, सब राजा महाराजा अपने उत्तराधिकारियों के लिए सब कुछ। तो क्या आत्मिक स्थिति मेरी और आपकी ऐसा है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की, हर एक सुसमाचार की किताब में हम पाएंगे, तो मृत्यु को कितने बार भविष्यवाणी की थी? 3 बार।
मत्ती में भी पाएंगे मृत्यु की भविष्यवाणी। और ये टॉलरेट नहीं कर पाते थे जब वो अपने मृत्यु के विषय में, एक जगह तो लिखा है वो समझते ही नहीं थे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। शायद देखते हैं जी कौन से में है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये दाऊद सुलेमान को कंडीशन दे रहा है इतना हो, और इसको शायद दाऊद अपने भजन संहिता में भी लिखा है। भजन संहिता 89 यीशु मसीह के रेफरेंस में आने से पहले ये दाऊद की बातें, दाऊद ने भजन संहिता 89 में सब वाचा यहाँ बांध रहा है परमेश्वर दाऊद के साथ। एक से लेकर यदि हम पढ़ेंगे 89 एक से नहीं 19 से लेकर, जिन जिन लोग खोल लिए हैं इसको अवश्य ध्यान करिए, पढ़िए। 19 से लेकर ये वाचा बांधते हैं 28 तक, और 29 में उसको सर्टिफाई करते हैं। 28 को पढ़ तो। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा हम्म। और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। हाँ, और सर्टिफाई 29। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। सदा किसके समान? स्वर्ग के समान। स्वर्ग के समान बनी रहेगी। क्या अद्भुत बात। परंतु 30 में क्या दिया है? 30 को पढ़िए। यदि यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, हम्म, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, हम्म, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। और परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। ये मैं ऐसा ऐसा यहाँ तक वाचा बांध रहे हैं, परंतु जैसे ही 38 में आएंगे तो पाएंगे क्या? ये वाचा बांध रहे हैं। अच्छा, एक और पढ़ लीजिए 34 को पहले पढ़ दीजिए। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा हम्म, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। उसे ना बदलूंगा। परंतु 38 में आइए उसी का। तो अभी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। हाँ, ये कंडीशन जो था उसको तोड़ दिया है, और उसका परिणाम क्या? 39। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और हम्म, उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। और इसीलिए 38 के ऊपर यहाँ टाइटल है राजा के पराजय का विलाप। तो सचमुच में प्रभु सहायता करें हम सबकी। और यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी है उसको सब सुसमाचार में है, परंतु लूका 9 में हम पढ़ेंगे अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी जो कर रहे हैं। एक वचन से ना ना, 44 से पढ़ना बेटा। लूका 9 44वां वचन, 44वें वचन से। हाँ, एक्चुअली 44 जो है दो अंश में हो गया है। कल हम लोग पढ़े अपने पारिवारिक आराधना में, तो वहां कंफ्यूजन हो गया था, है ना। 43 का आधा है वहां 44 के ऊपर। हाँ, 43, जी। लूका 9 43। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए, हम्म। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, यस। तुम इन तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है।
परंतु वे इस बात को ना समझते थे और हम्म यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। पूछने से डरते थे, समझते नहीं थे। और मत्ती 16 में तो जब यीशु मसीह ने, लोग मुझे क्या, उस अंश को कई बार पढ़े हैं मैं और आप, कई बार खुला है, लोग मुझे क्या कहते हैं, और फिर सीधा उन्होंने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर दिए थे। परंतु बाद में अपनी मृत्यु के संबंध में जब यीशु मसीह बोले थे तो पतरस उसको झिड़क रहा था, झिड़क रहा था उसको। और यीशु मसीह ने सीधा कह दिया कि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। तो ये नहीं समझे थे, परंतु यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना में प्रार्थना किए कि मैं नहीं रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया था, उनको मालूम था। और एक अंश और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जो पाया जाता है पौलुस की गवाही है प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय, यहाँ 17 पद से वर्णन है। हाँ, 17 पद को पढ़ देंगे, 17 और 18 को। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार इस रहा। प्रकार रहा। और उनको, प्राचीनों को बुला के जो विषय वो बांटना चाहते थे आगे, उसको, वो पूरा अंश को नहीं पढ़वा रहा हूं मैं। आ, अच्छे से समझना है, जानना है तो अवश्य इसको 17 से लेकर 38 तक पढ़िए। परंतु 22 से पढ़ना शुरू करिए। उद्देश्य बता रहे हैं पौलुस का है प्राचीनों को बुलाए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ हम्म और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। क्या के, क्या बीतेगा नहीं जानता, है ना। आगे, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। ये बात उसको मालूम था, ये बात उसको, पौलुस को मालूम था। हाँ, आगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, और इसी बात को 21 अध्याय में, यहाँ सब वहां के लोग 21 का, ये स्थिति को 21 में वहां वर्णित है। 12 से पढ़ेंगे। हाँ नहीं, 11 से पढ़ना, 11, 21 के 21, 11 11। वचन। हम्म उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ये जब मालूम था, ये वही वर्णन है 20 के, उसमें क्या क्या बीतेगा, कष्ट ही कष्ट है। और उसको वहां के लोग मना करते हैं, यही जो अपने इसको पटका को बांधा, कटिबंध को, वही आगे क्या कह रहे हैं, 12 पद। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। हम्म परंतु परंतु पौ, पौलुस का उत्तर, यस। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो।
मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हम्म। और जब 14 उसने पर। न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो। पौलुस दृढ़ निश्चय के साथ यरूशलेम गए और परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा यरूशलेम में अपना कार्य किया। और अब आ जाएंगे फिर वही 20 अध्याय के। यरूशलेम में क्या क्या जो उसको मालूम था उसी को शेयर करना चाह रहे थे पौलुस। और आगे 24 पद से जी जी। 24, 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब असली बात। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। हम्म। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, हम्म। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। हम्म। इसलिए इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम कई बार कोट करते हैं। क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये उत्तराधिकारी की बात है ना? तो सचमुच में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि जो जीवन मुझे और आप को प्रभु ने दिया है, इसी भांति मालूम हो जाए कि मेरा समय आने वाला है। क्योंकि शारीरिक रूप से कई बार मैंने महसूस किया कि अब लगता है, कई बार मैंने महसूस किया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार तो खाना खाते समय, एक बार तो लुढ़क गया था, बगीचे में टहल रहा था, गिर गया अचानक, होश खो गया था मेरा। नहीं मालूम था मुझको क्या हो रहा है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा उठा के लाए और मेरे को बिस्तर में लिटा दिए थे। यहीं लिटाने के बाद पता लगा, अरे मैं बेहोश हो गया था। अभी 2 दिन पहले फिर ऐसे ही महसूस हुआ। और कई बार ये अनुभव मुझको मिलते रहे, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा, मांगता रहा, प्रभु मेरी सहायता करें। यदि मैं जीवित रहूं तो आपके लिए, मर जाऊं तो आपके लिए। तो परंतु एक प्रश्न मेरे सन्मुख है कि हु विल बी आफ्टर मी? क्या मेरा जीवन प्रभु के हाथ में रहकर कोई मेरे बाद मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं कि नहीं? और नितांत आवश्यक है प्रभु हम सब की सहायता करे। ये 2 मृत्यु जो अभी हुई, 2 हमारे प्रियों की, एक की गवाही तो सुन लिया मैं कि वो मेरे आत्मिक पिता थे, और उनके विषय में तो नहीं आया बरजेस भाई के, परंतु निश्चित बात है कि हम सब सहयोगी बन के प्रभु के काम में लगे रहे तो अवश्य हमारे द्वारा जो भी कार्य हुआ, मैं नहीं जानता, हम लोग अभी नहीं जानते, परंतु अवश्य प्रभु अपने कार्य को, अपनी कलीसिया को हमारी सेवकाई के द्वारा वृद्धि सिद्धता की ओर ले जाए। तो प्रभु हम सब की सहायता करे।